बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वफाक, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध के पी के, मेरा ख्याल है कि हर जगह पे जो है वो सूरत हाल वाज़े हो चुकी है कि हुकूमतें बनने जा रही हैं। कौन हुकूमत बनाएगा? ज़ाहिर है मरकज़ में मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो है वो सदर मुमलिकत होंगे। कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। कुछ लोग इसे PDM-2 कह रहे हैं। PDM-2 है या नहीं है, आगे चल के बात करेंगे। और इसके साथ साथ बलोचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में भी हुकूमतें वाज़े हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, बलोचिस्तान में भी एक इत्तेहादी हुकूमत होगी, लेकिन उसको लीड बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास वाज़े अक्सरियत है, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके इंसाफ की हमायत से जीतने वाले आज़ाद जो अरकान हैं उनकी हुकूमत होगी। वो तहरीके इंसाफ की हुकूमत होगी या नहीं होगी, इस हवाले से कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। पता नहीं वो MWM की हुकूमत होगी, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत होगी, वो PTI की हुकूमत होगी, वो जमात इस्लामी की हुकूमत होगी, वो ANP की हुकूमत होगी, या पता नहीं किसकी हुकूमत होगी। अभी वो कुछ पता नहीं है, लेकिन हुकूमत वहाँ पर भी बन जाएगी। लेकिन जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है बड़ा पावर शो, मुस्लिम लीग नून का बड़ा पावर शो। और मियाँ नवाज शरीफ 219 अरकान ले उड़े। और इसके साथ साथ तहरीके इंसाफ, चूँकि उसका सफाया हो चुका है, फारग हो चुकी है, और मौजूदा सूरत हाल ने इमरान खान को शदीद बीमार कर दिया है। मरियम नवाज ने कल अपनी रहायशगाह जाती उमरा पे पावर शो किया, और वहाँ पे जो है वो ना सिर्फ उन्होंने सादक से बल्कि बहुत ज़्यादा अरकान असम्बली जो हैं उन्होंने वहाँ पे शिरकत की, और एक तरह से उन्होंने अपनी हुकूमत के क़याम का आप कह सकते हैं कि ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून को आम इंतखाबात में पंजाब असम्बली की 137 नशिस्तें हासिल हुई थीं, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून में 22 आज़ाद जो MPs हैं वो शरीक हो चुके हैं, और इनमें भी कुछ तहरीके इंसाफ छोड़ के आए हैं, और मज़ीद भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर इस पोजीशन को देखा जाए तो इसके अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून को मेरा ख्याल है कि 34 या 35 ख़वातीन की नशिस्तें मिलेंगी, और 4 जो है वो अक़लियत की नशिस्तें भी मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी। तो ये टोटल स्ट्रेंथ जो है वो सादा अक्सरियत से ज़्यादा है। लेकिन जाती उमरा में जो पावर शो किया गया उसमें 219 जो लोग हैं उन्होंने शिरकत की है। अब इसमें इत्तेहादी शामिल नहीं है, यानी कि मुस्लिम लीग काफ शामिल नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, इसमें बाकी जो हैं वो भी कोई शामिल नहीं है। लेकिन ये दो बड़े इत्तेहादी जो हैं वो, जब ये सारे के सारे जो है एक ही जगह पे बैठेंगे तो फिर उसके बाद ये जो स्ट्रेंथ है, ये इसकी पोजीशन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हो जाएगी। लेकिन ये सारे के सारी जो स्ट्रेंथ है ये मियाँ नवाज शरीफ की स्ट्रेंथ है सर। ये मियाँ नवाज शरीफ के वोटर सपोर्टर हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ की पावर है। और मियाँ नवाज शरीफ की ये पावर जो है वो पंजाब में एक बार फिर इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने के लिए जो है वो तगोदो करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि मरियम नवाज ने ये जो पहला उनका बाज़ाब्ता अपने अरकान असम्बली के साथ इंटरेक्शन था, उसमें बड़े पुरइत्माद अंदाज में उन्होंने ख़िताब भी किया, अपनी जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है वो उनके साथ शेयर की। और ज़ाहिर है उनके पास ये एजाज़ है कि वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। तो उन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में बात की। उन्होंने अपने इस एजाज़ को पंजाब की हर माँ हर बेटी के नाम पे किया, ये अच्छी बात है। और उन्होंने अपनी इस पहली तकरीर में ख़वातीन की अहमियत को उजागर किया, और ये बताया कि उनकी हुकूमत में ख़वातीन जो हैं इनके लिए एक ख़ास मुकाम होगा। ये अच्छी बात है। लेकिन इस तकरीर के दौरान उन्होंने जो पंजाब में डेवलपमेंट के हवाले से, पंजाब में आवाम के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के हवाले से जो वादे किए हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। मैं माजी की बातें नहीं करूँगा, जैसे मसलन के तौर पर उन्होंने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ के दौर में पंजाब में तरक्की का आगाज़ हुआ, शहबाज साहब के दौर में हुआ, वो सारी चीज़ें फिर बड़ी लेंथी हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने जो अपना विजन दिया है उस विजन के मुताबिक उनका ये कहना है कि हम हेल्थ, तलीम और लोकल गवर्नमेंट के जो शोबे हैं इनके चैलेंजेस हैं हमारे, और इनको हम ठीक भी करेंगे। और एक सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट है, इसको हम लॉन्च करने जाएंगे। देहातों में लोगों को सफाई, पानी और जो ड्रेनेज सिस्टम है ये इसके मसाइल हल करेंगे, ये बहुत अहम है।
बल्कि देहात नहीं, लाहौर में सीवरेज का मसला बड़ा बन चुका है। बदकिस्मती से पिछले 5 साल तो काम हुआ ही कोई नहीं है, किसी किस्म का तरक्याती काम नहीं किया गया। अगर पंजाब में कहीं कोई काम हुआ है तो वो सिर्फ डेरा गाजी खान डिवीज़न, और डेरा गाजी खान डिवीज़न में भी तहसील तौसा शरीफ, बस। इसके अलावा आपको पूरा पंजाब जो है वो खंडर बनता हुआ दिखाई देगा। ये तो शुक्र करें कि मियाँ शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पंजाब में काम हुए, तो फिर भी आपको कुछ मतलब पंजाब जो है साफ़ सुथरा दिखाई देता है। यहाँ पे आपको उस तरह की तबाही नज़र नहीं आती जो बाकी है। तो जो हशर इन्होंने किया ना पीटीआई वालों ने, तो अगर इससे पहले पंजाब में इस तरह का काम ना किया जाता होता, या पंजाब में ये मेगा प्रोजेक्ट्स ना लगाए होते, तो फिर आप देखते यहाँ पे क्या हशर नशर होता। लेकिन खैर, मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जी वो पंजाब के जो 279 जो हलके हैं, इन जो ये हलकों को वो एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पे लेंगी, यानी कि हर ज़िले में जितने हलके हैं, इन हलकों में इस हिसाब से तरक्याती मंसूबे जो हैं वो दिए जाएंगे। लोगों को सेहत की, तलीम की बेहतर सहूलियात देंगे। पूरे पंजाब को जो है वो सेफ पंजाब के तौर पे मुतारफ़ कराएंगे। ये सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट था, ये जो CCTV कैमरास लगाए गए थे, पूरे पंजाब को जो है वो सेफ पंजाब के तौर पे जो है प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। मॉडल विमेंस पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। इसी तरह नर्सिंग के लिए उन्होंने ये अच्छा काम है कि उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये बनाए जाएंगे। और इसी तरह जो दीगर हमसाया ममालिक हैं, उनके जो अच्छे तजर्बात हैं, उनसे फ़ायदा उठाया जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि हमारे हमसाए में दिल्ली की जो हुकूमत थी, ये आम आदमी पार्टी वाली हुकूमत, उन्होंने वाकई वहाँ पे एक इनकलाब बर्पा किया है। उन्होंने चूँकि हमारे और इंडिया के हालात जो हैं ना वो मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिल्ली में जो है वो फ्री बिजली दी, फ्री हेल्थ दी, फ्री एजुकेशन दी। तो फिर ये सारा कुछ कैसे हुआ, इसकी स्टडी होनी चाहिए। और अगर हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अगर यहाँ भी ये इनकलाब आ सकता है, तो हमें इसकी के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस लेवल के शुरू करने का स्टार्ट किया है कि लोगों को जो सहूलियात हैं, मतलब कोई अगर अपना बर्थ सर्टिफिकेट है या डेथ सर्टिफिकेट है या इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, तो वो उनकी दहलीज़ पे उनको मिलें। ये अच्छा है। अच्छा, ये जो हेल्थ कार्ड है ना, जिसको तहरीके इंसाफ वाले बड़ा क्लेम करते हैं जी हमारा हेल्थ कार्ड है, ये खैर इनका नहीं है। ये तो हेल्थ कार्ड जो है 2015-16 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ही लॉन्च किया था। लेकिन खैर इमरान खान इसको क्लेम करते हैं, लेकिन हेल्थ कार्ड के ज़रिए जो करप्शन की गई है ना, वो अरबों खरबों रुपए की है। तो मरियम नवाज़ ने जो प्लान दिया है, उन्होंने कहा जी हम हेल्थ कार्ड को जो है वो बेहतर अंदाज में पेश करेंगे, इसको इस्लाहात के साथ लेके आएंगे। ग्रेड 16 से नीचे जो हैं लोग या सरकारी मुलाजमीन, उनके लिए हेल्थ कार्ड होगा। यार, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है उसके लिए हेल्थ कार्ड क्यों? आप देखें ना, हेल्थ कार्ड के चक्कर में ये जो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया है, इसने कितना पैसा बनाया है। और जनाब, वो बंदा जिसके मतलब जो अफोर्ड कर सकता है किसी किस्म की भी कोई अपना ऑपरेशन वगैरह या वो कोई भी इलाज मुआवजा, तो उसको भी हेल्थ कार्ड जो है वो दे दिया गया। गरीब का हक जो है वो आपने अमीर तक पहुंचा दिया, और बाद में आप कहें जी हमने तो बड़ा इनकलाब बर्पा किया था। इनकलाब कौन सा बर्पा किया था? पाकिस्तान को सिर्फ तबाह किया गया था। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने अपना ये जो प्लान दिया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरक्की का प्लान हो सकता है। अगर इस पर जो है वो अमल दरामद कर दिया गया, और मरियम नवाज जिस तरह से कमिटेड नज़र आती हैं, वो जिस सियासी पुख्तगी का मुजाहरा कर रही हैं, अगर इसी विजन के साथ उन्होंने ये डिलीवरी हो गई, ये जो अपना काम मुकम्मल हो गया, तो सर मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में एक इनकलाब होगा, एक सिविल जो है वो रेवोल्यूशन आ जाएगा अगर ये सारा कुछ हो जाता है। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह करे कि वो इस तरफ आगे बढ़ें और ये हो जाए। और इसके साथ साथ ये जो अपने थे ना, अब जरा आते हैं पीटीआई के मामले पे, लियाकत चट्टा साहब। अच्छा, लियाकत चट्टा साहब जो है, चूँकि इनके हवाले से रोज़ाना कोई ना कोई डेवलपमेंट मिल जाती है, चेक करते रहते हैं तो पता चलता है। तो सर लियाकत चट्टा साहब का नशा उतर गया है। मसूफ जो हैं वो अब ज़रा उनको ख्याल आ रहा है कि यार ये तो बड़ी बड़ी गलती होगी, और ये मैंने क्या कर दिया, मैं कैसे इस कल्ट का शिकार हो गया। लेकिन वो हो गए, और अब अगर वो बिल्कुल इमरान खान की तरह कहें कि नहीं जी मैंने तो सुनी सुनाई बात की थी,
मैं तो फलां से जो है वो इंस्पायर हो गया था इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, चूँकि ये सारी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था तो मुझे भी लगा कि ठीक है, तो लिहाजा मैंने ये बात कर दी। तो अब जनाब मसूफ़ माफ़ी मांग रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि जी उनसे गलती हुई है तो लिहाजा उनको माफ़ कर दिया जाए। बिल्कुल उसी तरह की बातें जिस तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ वाले नहीं कहते, मतलब उनकी जो थिंकिंग है ना वो ये होती है कि इमरान खान साहब ने, आपको पता है ना कि वो 35 पंक्चर, 4 हल्के और जनाब मैंडेट और फलानी चीज़ें, और बाद में जब मामला जो है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चला गया तो वहाँ पे कह दिया जी मेरे पास तो सबूत नहीं है, ये तो मेरा सियासी बयानिया था, मैं तो सियासत कर रहा था, मैं तो अपने वो जो फॉलोअर्स हैं उनको एक सियासी डोज दे रहा था और वो डोज दे रहे थे, यानी कि उनको बेवकूफ़ बना रहा था और वो बेवकूफ़ बन रहे थे। इमरान खान साहब को कुछ नहीं कहा गया, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जी आपने तो पूरे मुल्क में तबाही फेर दी, तो क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन खैर चले जी, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इमरान खान ने 2017 में पार्टी के इंतखाबात नहीं करवाए, मामला मुतनाज़ा था, इनसे जो इंतखाबी सिंबल था वो वापस ले लिया गया, लेकिन फिर इंतखाबी सिंबल इनको वापस कर भी दिया गया, मिल गया, क्योंकि दरगुजर जी कोई बात नहीं है, अपना है। वही सोच अभी भी नहीं थी कि इमरान खान साहब ने अपने पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, इंतखाबी निशान छीन लिया गया, तो तहरीक इंसाफ जो पूरा केस अदालतों में पेश करती रही, वो ये नहीं कह रही थी कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे, बल्कि वो ये कह रही थी कि जी हम एक सियासी जमात हैं, अब मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो लिहाजा जिस तरह माजी में दरगुजर की जाती रही एक बार फिर दरगुजर कर दें और हमें हमारा इंतखाबी निशान दे दें। यानी कि आप आइन और कानून को ना देखें, आप हमारी मासूमियत को और हमसे आपकी जो मोहब्बत है बस उसके अंदाज़ा उसको देखते हुए आप फैसला कर दें। ये चट्टा साहब भी यही चाहते हैं कि चलें जी जो हुआ उसकी माफ़ी दें और आप जो है इस बात को जाने दें। अब इनसे पूछा ये जाना चाहिए कि आपके इस बयान की वजह से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, आलमी सतह पे पाकिस्तान के हवाले से जो साख मुतासर हुई है, उसका जवाब कौन देगा, उसका खमियाजा कौन भरेगा? आपने तो कह दिया जी माफ़ी दे दें, कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं मिलनी चाहिए इन लोगों को, बल्कि इन समेत बाकी वो सब के सब किरदार जो पाकिस्तान में दानिस्ता तौर पे इस किस्म की हैजानी कैफियत पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को भड़का रहे हैं, ये भाई को भाई से लड़वाने की साजिश कर रहे हैं, ये सियासत को ज़ाती दुश्मनियों में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। बल्कि इनसे वो क्या कहते हैं पाई पाई का हिसाब, इनसे पाई पाई का हिसाब लेना चाहिए, एक एक झूठे लफ्ज़ का हिसाब लेना चाहिए, इनके एक एक झूठ पर इनको सज़ा दी जानी चाहिए और इन लोगों को जो है निशाने इबरत बनाया जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में जब से ये प्रोजेक्ट इमरान मुसल्लिद हुआ ना सर, तब से पाकिस्तान में हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को इन हालात से निकालना है तो फिर आपको इस सूरत हाल से, इस कल्ट से, इस बदतमीज़ ब्रिगेड से, इस शैतानी चरखे से आपको निजात हासिल करनी पड़ेगी। और इसके अलावा चट्टा साहब से वो जो चीज़ें आ रही हैं ना, जो वो तफ्तीश वगैरह में, तो उसमें जनाब अली एक तो इनके जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं उनके साथ इनके रिश्तेदारियाँ भी हैं। अल जलील गार्डन के जो मालिक हैं वो इनके समधी भी हैं, अल रहमान गार्डन वाले जो हैं उनके साथ इनकी दोस्तियाँ हैं और वो दोनों इस बात को तस्लीम भी करते हैं, इनकार तो कितना नहीं जा सकता, सबूत मौजूद हैं। तो सर कुछ फाइलें जो हैं वो खुली हैं और वो जो फाइलें खुली हैं उनके साथ चट्टा साहब के साथ साथ ये जो मैंने आपके साथ नाम लिए हैं ना, ये जो प्रॉपर्टी वाले, ये जो डेवलपर्स हैं, इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। और इसके अलावा इनके मोबाइल से जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ना सिर्फ ये जो सोशल मीडिया वाले हैं ना, पीटीआई वाले, ये बल्कि मौजूदा जो तहरीक इंसाफ को लीड करने वाले लोग हैं ना, उनमें बैरिस्टर गौहर साहब या बाकी जो लोग हैं, इनकी भी ज़रा राब्ते शाब्ते निकल आए हैं। तो लग ये रहा है कि एक और केस जो है वो बनेगा जिसमें लियाकत चट्टा साहब के साथ साथ आपको कई और शुरफा जो हैं उनके नाम भी मिल सकते हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो आप मुकदमा दर्ज कीजिए और मुकदमा दर्ज करने के बाद इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कीजिए। लेकिन अगर आपने सिर्फ मुकदमा दर्ज करना है और ज़रा चंद दिनों के लिए आपने भी खेलना है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जो है ना वो उनके जज्बात के साथ ना खेलें। लोगों को आप कहते हैं कि जी एक तरफ ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं,
दूसरी तरफ इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो लिहाजा फिर ज़रूरत इस बात की है कि इन जैसे शैतानी चरखों के खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। आप कार्रवाई करेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा। और इमरान खान हमेशा वो जो जब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं ना होती तो फिर इमरान खान समझता है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ और वो जनाब टक्कर देना शुरू करने की कोशिश करते हैं। अडयाला जेल में केस चलते हैं तो वो अडयाला जेल में CCTV कैमरा की तरफ देख के कहते हैं कर्नल साहब, मेजर साहब। ये इसलिए करते हैं ना, वो मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। वो मजाक क्यों उड़ाते हैं? सिर्फ इसलिए उड़ाते हैं कि उनको पता है मेरे खिलाफ तो किसी ने कार्रवाई करनी नहीं है। 9 मई में कुछ नहीं किया, फलां केस में कुछ नहीं किया, फलां में कुछ नहीं किया, और जब करने पे आए तो जनाब 14-14 घंटे 16-16 घंटे की समातें हुई और 2 दिन में फैसला सुना दिया। इसकी भी क्या जरूरत थी? आप 2-4 घंटे की समात करें और तरीकेकार के मुताबिक चल के सजाएं दें। पहले आप उनको रायतें देते हैं, डिले करते रहते हैं मामला, और फिर बाद में जो है वो यकमुश्त कहते हैं नहीं जी अब तो बंदा रिटायर होने के करीब है तो लिहाजा ये रिटायर हो गया तो केस लटक जाएगा। तो ये ना किया जाए। अगर आपने इन मामलात को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है तो फिर कानून का रास्ता बड़ा ज़बरदस्त रास्ता है। कानून की गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता अगर जुर्म किया है। तो लिहाजा कानून को जो है वो ज़रा अपने रास्ते पे चलने दें, अपनी स्पीड के साथ चलने दें, सारी चीज़ें जो हैं वो सीधी हो जाएंगी। ये जो अब देखें इस वक्त सिचुएशन क्या है कि मरकज़ में नून लीग की हुकूमत, पंजाब में नून लीग की हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट, और तहरीक इंसाफ का मुकम्मल सफाया हो चुका है, फारग हो चुकी बुनियादी तौर पर। टेक्निकली तौर पर तहरीक इंसाफ इस वक्त कहीं कोई वजूद नहीं रखती। तहरीक इंसाफ की सियासी जमात पार्लियामान से ख़त्म है और यही इमरान खान के लिए जो है वो परेशानी का बाइस बन चुका है, क्योंकि उनको पता है कि तहरीक इंसाफ फारग है। और जब से कल से जैसे ही रात को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद से इमरान खान अडयाला जेल में, उनका जो चेहरा है ना वो किसी बीमार आदमी का चेहरा लग रहा है। अडयाला जेल में किसी से मेरी गपशप हुई, वो सोर्स है हमारे जेल खाना जात के, तो उन्होंने कहा जी वो ज़रा परेशान है खान साहब आजकल। वजह क्या है कि वो तो ये ज़रा शोशा छोड़ रहे थे कि जी हुकूमत साड़ी आ रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म फलाना, अभी तो उमर अयूब साहब आ रहे हैं और फिर उसके बाद इमरान खान ने की ज़मानत होनी है, इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में जाना है और इमरान खान वज़ीर आज़म। और ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि सर मरकज़ में हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, मौलाना हमारे साथ, फलाना हमारे साथ, ये देखें पंजाब में इतने लोग हैं, हमारी हुकूमत। और ये जो है ना बदतमीज़ ब्रिगेड वाले, ये सोशल मीडिया वाले, या जिन लोगों पे इमरान खान प्रोजेक्ट इमरान का असर है ना, वो बस ओए हाँ ऐसे हो जाएगा, दिमाग से काम नहीं लेते कैसे हो जाएगा। और अब जब सारी सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है तो कप्तान भी दिल छोड़ गया और कप्तान के ये चेले भी जो है ना अब इन्होंने दिल छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब अगर ये दिल छोड़ चुके हैं और ये बीमार पड़ चुके हैं तो सर इतनी हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ दवाई शवाई इन्होंने लैके दियो, बीमार हो जाने थे, लेकिन इनकी जो बीमारी है ना असल बीमारी, उसका इलाज है कानून का। वो कानून के रास्ते पर चल के इनकी बीमारी का इलाज होगा। तो लिहाजा कानून के रास्ते पे चलें और इनको बीमारियों से इनको भी निजात दिलवाएं और पाकिस्तान को भी इस बीमारी से निजात दिलवाएं। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।